प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की आप पे बड़ी असीम कृपा हुई। सतगुरु की बड़ी दया दृष्टि सतगुरु ने अपने संत महात्माओं पे की। अभी तक तो एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सतगुरु माता जी ने दे दी समाल का समागम में। ऐसी खुशखबरी संत महात्माओं सतगुरु ने देखा कि नमस्कार की लाइन जो कमी नहीं हो पा रही, लगातार कई दिन नमस्कार की लाइन चलते हो गए, लेकिन नमस्कार की लाइन जो है वो ख़त्म नहीं होती। प्रवचन ख़त्म होने के समय आ जाता है तो सतगुरु तो 3 काल सत्य होता है, हर घट के जानने वाला है, अंतर्यामी होता है, मनों की बात जानता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की लाइनें देख करके कि सभी को आशीर्वाद मिल सके, सभी को नमस्कार करने का मौका मिले। तो जो अगला समागम जो हरियाणा समालखा में आओ संत महात्मा होगा तो उसमें 3 दिन के बजाय समागम 4 दिन का हुआ करेगा, यानी गुरु वंदना को लगाएं तो 5 दिन का हुआ करेगा। 1 दिन और सतगुरु ने हमारी झोली में डाल दिया। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु तो हम कहें ना कहें ये प्राणों तक की बात को जानता है, लेकिन सतगुरु एक संदेश देते हैं कि हमें, सतगुरु बता रहे थे कि हमें, जैसे कि एक मेंढक कुएं में रहता है, तो मेंढक कुएं में रहता है तो पूरा संसार कुएं को मान लेता है, कभी इधर से इधर, इधर से इधर। अचानक एक बार बाढ़ आती है, वो बाढ़ के कारण एक मछली कुएं में आ जाती है और कुएं में मछली की मुलाकात मेंढक से होती है। तो मेंढक कहता तुम कहाँ रहती हो? वह कहती मैं तो विशाल क्षेत्र में रहती हूँ, जहाँ जल का स्रोत है, कि जहाँ जल कभी सूखता ही नहीं, जहाँ जल ही जल है, बहुत रंगीन दुनिया है। आओ संत महात्मा, मेंढक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेंढक ने तो अभी तक गहरे में ही घूमा था। मछली कहती यकीन नहीं आता, चलो बढ़ने दो पानी, और पानी बढ़ा और वो कुएं से बाहर निकल के गए, बोले मेरे साथ चलो। संत महात्मा, जैसे जैसे मछली विस्तार की ओर बढ़ रही थी, असीम की ओर विस्तार कर रही थी, धीरे 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 देखते देखते क्या वो समुद्र में पहुंच जाती है। और जब मेंढक ने देखा समुद्र की ओर तो देखता ही रह गया कि ये समुद्र है, जल ही जल है, कहीं छोर नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, जिस दिन हम अपने जीवन में विस्तार कर लेते हैं उस दिन हर मूर्ति में हमें भगवान की मूर्ति नजर आती है, हर इंसान में हमें भगवान के दर्शन नजर आते हैं, हर प्राणी में हम भगवान के दर्शन करते हैं। उस दिन हमारे जीवन में उजाला भरपूर आ जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। क्यों संत महात्माओं? क्योंकि हमें विस्तार करना है, हमें असीम की ओर बढ़ना है, हमें आनंद से परमानंद तक जाना है, हमें तंगता को मिटाना है, हमें घृणा को मिटाना है, हमें जात पात नफरत की कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे ये जो सारे बंधन हैं जो तुम्हें रोकते हैं जाति के नाम पे, कुल के नाम पे, भाषा के नाम पे, आओ संत महात्माओं, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। कह रहे 1 कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है, 4 कोस पे भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है। तो हमें भाषा पहनावे से, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाना, क्योंकि ये तो भौतिक हैं, ये तो मिट जाते हैं, भौतिकता तो प्रकृति के साथ नष्ट हो जाएगी। लेकिन आओ संत महात्माओं, ये जो आत्मा विशाल है इसका क्या रूप हमने जान लिया? तो सतगुरु कह रहे तेरा रूप है ये संसार, विस्तार तो कर, ये सारा संसार ही तेरा रूप है। तू कोई एक साधारण नहीं है, तू तो अनंत शक्तियों का स्वामी है, तू तो चेतनता का भंडार है, तू तो आनंद का स्रोत है। बट अपने आनंद मूल को तू एक बार जान ले। तो आओ संत महात्माओं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो 84 के बंधन से मुक्त हो जाए। ये जो कृपा है ये सतगुरु के द्वारा होती है। ये आध्यात्मिकता जो मिली है हमें सतगुरु की कृपा से मिलती है। कब मिलती है? जब हम समर्पण भाव की भावना हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी जाओ और रावण से कुछ विद्या सीख लो, राजनीति सीख लो। लक्ष्मण जी
रावण के सिरयाने जाकर के खड़े हो गए। रावण ने बात तक की नहीं की, वापस लौट आते हैं, कहते भगवान से। फिर उन्होंने, वो तो बोले भी नहीं, कह रहे कहाँ खड़े हुए? बोले सिर के बल। बोले चरणों के बल खड़े होना था। आओ संत महात्मा, भगवान कह रहे चरणों के बल खड़े होना था। तो इस ओर इशारा भगवान दे रहे हैं कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है तो सदगुरु सुप्रीम होता है, हमें अपने आप को जीरो बनाना होगा और सतगुरु के वचनों का हमें अपने जीवन को धारण करना होगा। सतगुरु की हर एक बात को हमें अपने माथे से लगाना होगा। वास्तव में जब सतगुरु के वचनों का हमसे पालन करना जिस दिन आ गया, संत महात्माओं, बदल जाएगी किस्मत रेखा, चरण धूलि जो मस्तक धारे। यानी संत के वचन को, चरणों की धूलि को, सतगुरु के वचनों को यदि जीवन में अपनाएगा तो किस्मत की रेखा भी बदल जाएगी। तो आओ संत महात्माओं, ये परोपकार सतगुरु करते हैं, इस रमे राम की दात दे करके हमारे जीवन में निखार लाते हैं। परम प्यार से कहिए धन्यवाद।